तो स्वागत है बच्चों आप सबका आज के हमारे लेक्चर में। तो आज हम लोग क्लास 10th का नया चैप्टर एक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चा जी सबसे पहली बात एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि अगर आपको पॉलिनोमियल के कंसेप्ट्स अच्छे से हैं तो देन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो चलो देखते हैं हमारा जो आज का लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सबसे पहली बात बच्चा जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हम लोग पॉलिनोमियल की बात करते हैं, पॉलिनोमियल्स, ठीक है, और पॉलिनोमियल में हमारे पास क्या चीज थी कि जो क्वाड्रेटिक हम लोग पॉलिनोमियल बोलते थे उसकी पहचान क्या होती थी कि डिग्री 2। ठीक है जी, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास p ऑफ x इक्वल टू 0 है, मीन्स कि हमारे पास जो भी p ऑफ x है, एनी p ऑफ x, कोई भी जिसकी हैविंग डिग्री 2, जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो 2 होगी, तो दैट मीन्स दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, ठीक है बच्चा जी। अब अगर हम लोग एक पर्टिकुलर वेरिएबल की बात करते हैं, लेट अस सपोज के x की बात करते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो इस फॉर्म में बनती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मतलब जो भी आपके पास इक्वेशन बनेगी जब हम सिंगल वेरिएबल की बात करते हैं, लाइकवाइज x की बात करते हैं, तो वो हमारे पास इस फॉर्म में बनेगी। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अच्छा अब देखेंगे आगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये है, और यहां पे हियर ए बी सी आर रियल नंबर्स। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे ए बी सी जो है वो क्या है? रियल नंबर, एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। इस चीज का ध्यान रखना कि जो भी आपके पास इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें आपके पास जो ए है, ए जो ये मैंने आपको कहा है ये क्या है? आपका रियल नंबर, और रियल नंबर जो होगा ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये चीज का ध्यान रखना कि ये इक्वल टू 0 नहीं होगा, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है जी, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अच्छा आगे बढ़ेंगे। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, किस फॉर्म में होती है। जो हमारे पास यहाँ पे नंबर्स हैं जो हम ए बी सी ले रहे हैं वो एक्चुअल में होते क्या हैं, आगे अब हम देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी चलो, अब यहाँ पे कहा गया है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आपने ये चेक करना है, जैसे आपका फर्स्ट पार्ट दिया गया है कि x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसको आपने चेक करना है और चेक करके देखना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है या नहीं बना रहा है। सबसे पहली बात कि आपको आइडेंटिटीज आनी चाहिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास दो आइडेंटिटी है। तीसरी आइडेंटिटी a माइनस बी का होल a प्लस बी का होल क्यूब, यह आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी।
ये आ गया आपके पास 8, फिर a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, ये चीज याद रखना, ठीक है। ये आइडेंटिटीज हैं जो आपके पहले क्वेश्चन में जो है इस्तेमाल होने वाली हैं, ठीक है जी। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन। अब यहाँ पे है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू एक्स, 2x माइनस 2 3 जा 6, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। अब देखो जी यहाँ पे क्या है, इस पूरे को उठाओ दूसरी साइड ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 6 7 इक्वल टू 0। अब मैंने आपको एक चीज बताया था कि जो हमारे पास स्क्वायर अगर बोलते जैसे ए एक्स स्क्वायर था, ये थी ना आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, मैंने यहाँ पे, ठीक है बच्चा जी, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या था कि मैं आपको एक चीज बोली थी कि यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, अब यहाँ पे जो a है दैट इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन फॉर्म हुई है वहां पे जो ए एक्स स्क्वायर है, मतलब a अगर इसके साथ कुछ नहीं है दैट मीन्स आपको 1 लगाना है। तो यहाँ पे देखो ये जो है इसके साथ में ये 0 नहीं है, दैट मीन्स कि ये क्या आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रही है, ठीक है जी। चलो ध्यान रखेंगे, बढ़ेंगे हम सेकंड पार्ट की तरफ। अच्छा अब सेकंड पार्ट में क्या चीज कही गई है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 माइनस और माइनस प्लस x, ठीक है। अब ये आ जाएगा, इसको इस साइड कर देंगे, मतलब ट्रांसपोज कर देंगे, जगह चेंज, या ऐसे कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है जी। यहाँ पे क्या आएगा, ये 2x माइनस का है और ये x भी माइनस का है, तो दोनों ये इकट्ठे हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये भी आपकी इक्वेशन फॉर्म कर रही है, ठीक है। देखेंगे अब अपना थर्ड क्वेश्चन, सॉरी फर्स्ट का थर्ड पार्ट। फर्स्ट के थर्ड पार्ट में कहा गया है कि x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x प्लस 3। अब सबसे पहली बात, यहाँ ये x है, इसको x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू x यहाँ पे रखा है x प्लस 3 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3, ठीक है जी। अब x स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस x माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव का है और आगे है माइनस 2x, दैट मीन्स उससे हम एक x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। चलो आगे देखेंगे, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इस पूरे को उठाओ इक्वल टू के दूसरी साइड ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपके पास आ गया माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ पार्ट इसका। इसके फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। अब x है, x इंटू 2x प्लस 1 माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x, x इंटू 2x क्या आएगा 2x स्क्वायर
प्लस एक्स इंटू वन एक्स माइनस थ्री टू ज़ा सिक्स एक्स माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। अब इस सारे को उठाओ दूसरी साइड, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखेंगे ये 6 है और ये 5 है, दैट मीन्स 11, 11 में से एक निकाल देंगे तो यहाँ पे माइनस 10x आएगा। तो यहाँ पे क्या है माइनस थ्री और यहाँ पे क्या आएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से एक x निकाल दिए तो x स्क्वायर। ये भी बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो अब मैं आपको एक क्यूब वाला कराऊंगा, तो बाकी जो होंगे आपने खुद करने होंगे। जैसे देखेंगे हम यहाँ पे आ रहा है आपका 7th पार्ट, x प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब, दैट मीन्स a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2, फिर यहाँ पे a प्लस बी, a क्या है x और b क्या है आपके पास 2 इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस 2x। अब यहाँ पे देखो x क्यूब प्लस क्या आएगा यहाँ पे 8 प्लस 3 टू 6 x इंटू एक्स 6x स्क्वायर प्लस 6x इंटू 2 12x। इसको उठा लो इक्वल टू के दूसरी साइड से इधर ले आओ, माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0। अब देखेंगे यहाँ पे आ गया माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस 6x स्क्वायर, फिर और क्या है 12 और 2 14x और 8। अब यहाँ पे बच्चा जी हाईएस्ट क्या है, यहाँ पे आपके पास पावर क्या है x क्यूब, दैट मीन्स ये क्या है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है जी, ठीक है बच्चा जी। लास्ट देखेंगे इसका लास्ट पार्ट 8th पार्ट। अब 8th पार्ट में है, लिख रहा हूं मैं 8th पार्ट, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का क्यूब। अब यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू a का क्यूब प्लस b का क्यूब माइनस 3 इंटू a, सीधा लिखेंगे 3 टू 6 6x इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है जी। यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू के इस साइड इसको लेके आ जाएंगे हम देखेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x के माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया आपके पास एक्स क्यूब, देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, 4x स्क्वायर नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, 6x में से 4 निकाल देना 2x स्क्वायर, फिर x नेगेटिव है ये 12x नेगेटिव है माइनस 13x, और यहाँ पे क्या है ये 1 पॉजिटिव है और 8 जो है नेगेटिव है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये बच्चा जी आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 खत्म, एक्सरसाइज 4.1। और अब आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चा जी, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कहीं पे भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।